अर्थशास्त्र का अर्थ पिता समष्टि अर्थ निवेदन करेंगे हम। अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की भाषा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के वितरण विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776, जिसमें दुनिया के सभी देशों की संपत्ति के बारे में बात की गई थी। एडम स्मिथ सकुलेंसन के रहने वाले थे। अर्थशास्त्र के प्रकार हैं। अर्थशास्त्र के दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि माइक्रो, सेकंड समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो। अब आएंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता रेगनर फ्रांस को कहा जाता। मैक्रो के अंतर्गत हम बहुत छोटे स्तर पर बात करते हैं। इसे इस प्रकार याद रख सकेंगे हम। मोबाइल में जैसे जो चिप कार्ड होता है वो मैक्रो को बना होता मोबाइल का साइज बड़ा, इस तरह हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसका मांग होता है छोटी स्तरों से करते हैं हम, जैसे प्रति व्यक्ति आय, मांग एवं आपूर्ति, राजस्व, उपभोक्ता, कीमत सिद्धांत और मांग का सिद्धांत, डिमांड थ्योरी आदि। इनमें हम ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इनका अध्ययन किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, मांग, राजस्व, उपभोक्ता, कीमत, मांग, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड आएंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का पिता जॉन कीन्स को कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम बहुत बड़े स्तर पर बात करते हैं। यह व्यष्टि का विपरीत है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, योजना, प्लानिंग, कर, टैक्स, बजट, बैंकिंग इत्यादि। ये हम सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। अगर हम केवल एक व्यक्ति की आय के बारे में आकलन करें तो बहुत छोटे स्तर पर बात कर रहे हैं, अतः हम मैक्रो का पार्ट होगा। लेकिन जब पूरे देश की आय का अर्थात राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं तो व्यापक स्तर पर हो जाता, अर्थात जैसे मैक्रो का भाग होगा वो, जैसे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, प्रोडक्ट, उपभोक्ता, निवेश। अर्थशास्त्र आधारभूत गतिविधियाँ हैं। अर्थशास्त्र की संस्थाएं मनुष्यकृत होती है, अतः इनका विकास भी मनुष्य जैसा होता है, वैसे ही होते रहते इनका विकास भी। जैसे इकोनॉमिक्स के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, जैसे खुली अर्थव्यवस्था, यह नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था है जो स्वतंत्र प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। वैश्वीकरण की नीति में सभी देश मुक्त व्यापार को अपनाते हैं। बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के साथ किसी भी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रिया को संपन्न नहीं करता है। इस प्रकार की आर्थिक क्रिया एक देश की सीमा के अंदर होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियाँ एवं विकास के एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार
कि अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मापदंड का निर्धारण करना कठिन है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जैसे देशों में यूएस, जापान जैसे देशों में आते हैं, जिनकी नागरिकों की बढ़ती आय उच्च और बेहतर जीवन के आधार पर विकसित देश कहा जा सकता है। जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में देश आते हैं, ऐसे देश आते हैं जो अपनी पिछड़ी व्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत होते रहते हैं। जैसे भारत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर राजा और समुदाय का नियंत्रण रहता है। जैसे सोवियत रूस। अब आएंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर राज्य का नियंत्रण होता है और उसी के साथ निजी क्षेत्र को विकास का अवसर प्राप्त होता रहता है। जैसे भारत। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपनी राष्ट्रीय आय की पहली श्रृंखला में भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, परंतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अपनी द्वितीय श्रृंखला को जो 1966 और 67 में जारी की, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र में विभाजित किया है। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में भी यही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।